हेलो स्टूडेंट, आपको मैं इस वीडियो में जो मिक्सचर्स हैं उसमें कुछ जो यूज़फुल मिक्सचर हैं उनके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। क्लियर? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यूज़फुल मिक्सचर, कौन कौन से मिक्सचर जो हैं हमारे लिए यूज़फुल हैं, ठीक है ना। सबसे पहला पॉइंट, मिल्क जो है वो एक मिक्सचर का एग्जाम्पल है, ठीक है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, कोलाइड है। मिल्क में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? इसमें फैट होता है, इसमें प्रोटीन होता है और वाटर होता है। यानी ये तीनों कंपोनेंट मिल्क में प्रेजेंट होते हैं। और मिल्क कितना हमारे लिए यूजफुल है, कितना उसका हमारे लिए लाभदायक इफेक्ट क्या क्या है, ठीक है ना, ये सब आप अच्छे से जानते हो। दूसरा पॉइंट हम बात करेंगे, सेकंड पॉइंट है इंक। इंक का क्या यूज है? आप बहुत सारी चीजें लिख रहे हो, नोट बना रहे हो, लिखने की सारी चीजें, ये सब इंक जो है ये कैसे बनता है? इसमें सॉल्वेंट के तौर पे वाटर होता है, वाटर प्लस 1 और मोर डाई, यानी वाटर और इसमें कई सारे अदर ऑर्गेनिक डाइज होते हैं जो मिक्सअप होके जिससे हम इंक बनाते हैं। इंक हाउ मच यूजफुल टू अस, यू नो वेरी वेल। नेक्स्ट अगली बात हम कर रहे हैं थर्ड यूजफुल मिक्सचर की, एयर। एयर में कौन कौन सी गैस है? ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है एंड अदर गैसेस हैं। इसमें अगर हर एक गैस के बारे में हम कंसीडर करते हैं, ऑक्सीजन इट इज अ लाइव गैस, यानी ऑक्सीजन ना हो तो हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते, यानी ऑक्सीजन इज वेरी यूजफुल टू अस। कार्बन डाइऑक्साइड भी यूजफुल है, किसके लिए? प्लांट के लिए, क्योंकि आपको पता है कि प्लांट में एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट हैं वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो इकट्ठा करते हैं और सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में वो अपना फूड मटेरियल बनाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो यूजफुल है किसके लिए? प्लांट के लिए। ऑक्सीजन जो यूजफुल है प्लांट एज वेल एज एनिमल सबके लिए। नाइट्रोजन भी यूजफुल है, कैसे? क्योंकि आपको पता है जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स ग्रो कैसे करते हैं, तो जितने भी प्लांट्स हैं उनमें नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है, और वो नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया के थ्रू, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है नाइट्रेट्स में और भी नाइटर में सो ऑन, बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू जो नाइट्रोजन है वो प्लांट तक पहुंचता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो एयर है, एयर में जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या अदर गैसेस है, नाइट्रोजन है, ये सब बड़े यूजफुल होते हैं। नेक्स्ट फोर्थ नंबर की बात करें, टिंचर आयोडीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टिंचर आयोडीन ये क्या होता है? जैसे हमें कहीं चोट लगता है, घाव लग जाता है, तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारे ड्रेसिंग करने से पहले एक लिक्विड से हमारे घाव को धोते हैं, ठीक है। यानी टिंचर आयोडीन ही होता है। टिंचर आयोडीन में क्या होता है? आयोडीन प्लस इथाइल अल्कोहल, आयोडीन और इथाइल अल्कोहल के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? टिंचर आयोडीन। और टिंचर आयोडीन का मैंने बता दिया क्या इसका वर्क है। इसको चोट लगने पर घाव को साफ करने में, उसको धोने में, ड्रेसिंग करते समय, करने से पहले इसका यूज करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम अगले पिक्चर की बात करें, नेक्स्ट है एलॉय। एलॉय क्या होता है? व्हेन टू मेटल्स or one metal and non-metal mix with each other in such type
they cannot be separated, or the mixture cannot be separate, the component which cannot be separated from that mixture is considered as the alloy. जैसे मान लीजिए alloy में सबसे पहला है ब्रास, ठीक है ना। ब्रास जो पीतल आप कहते हो, ब्रास में दो कंपोनेंट, दो मेटल मिलाकर बनाते हैं, कॉपर मिलाते हैं और जिंक मिलाते हैं। कॉपर और जिंक मिलाकर हम क्या बनाते हैं, ब्रास। जो ब्रास है वो एलॉय है, यानी ये एक मिक्सचर का यूजफुल मिक्सचर है। सेकेंड गोल्ड है। गोल्ड में भी कुछ कंपोजिशन मिलाते हैं, जैसे हम उसमें सम अमाउंट में कॉपर या अदर मेटल्स मिलाते हैं, क्लियर है ना। और जो ये एलॉय है ये सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल बनता है, ये भी एक होमोजेनियस मिक्सचर ही होता है, क्लियर। तो इस तरीके से हमने आपको बताया कि कौन कौन से मिक्सचर जो हैं वो हमारे लिए यूजफुल है। आई थिंक और भी एक एग्जांपल है, ये 5th नंबर था। 6 नंबर है सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक जो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वो भी एक मिक्सचर ही है। उसमें क्या क्या होता है, जैसे वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, सो ऑन, ठीक है। और उसमें और भी केमिकल्स जो हैं उनको मिलाया जाता है ताकि उसका जो फ्लेवर हो वो ठीक ठाक रहे और आसानी से उसको हम लोग जो ड्रिंकिंग पर्पस में यूज करते हैं उसका यूज कर सकें। तो इस तरीके से ये सारे जो मिक्सचर्स थे जो बहुत ही यूजफुल मिक्सचर में आते हैं, इसको मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, अब हमें बात करना है टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर जो है वो कितने टाइप्स में इनको हम कंसीडर करते हैं। तो आइए हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर जो है वो अलग अलग टाइप के हैं, मैं यहां पर सब एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहला सॉलिड मिक्सचर, सॉलिड मिक्सचर, ठीक है। नेक्स्ट सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। सॉलिड के बाद है सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। नेक्स्ट यहां पर मैं लिख दे रहा हूं छोटा सा, सॉलिड गैस मिक्सचर। सॉलिड गैस मिक्सचर। अब आइए लिक्विड मिक्सचर, लिक्विड मिक्सचर। नेक्स्ट लिक्विड गैस मिक्सचर, लिक्विड गैस मिक्सचर। और लास्ट में हम बात करेंगे गैस मिक्सचर, गैस मिक्सचर, ठीक है ना। यानी अलग अलग टाइप के ये मिक्सचर होते हैं। सॉलिड मिक्सचर में एग्जांपल अगर आप लिखना चाहो तो कॉमन सॉल्ट NaCl और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इन दोनों के मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, सॉलिड मिक्सचर कहेंगे, ठीक है। सॉलिड गैस लिक्विड मिक्सचर में सोडियम क्लोराइड NaCl में हम H2O को ऐड कर दें, या शुगर प्लस H2O, किसका एग्जांपल बन जाएगा, ये हो जाएगा सॉलिड लिक्विड मिक्सचर का। लिक्विड मिक्सचर का एग्जांपल अगर आपको लिखना है तो इथाइल अल्कोहल है और वाटर है। इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर, ये हो गया लिक्विड मिक्सचर का एग्जांपल, ठीक है। लिक्विड गैस मिक्सचर में जैसे सॉफ्ट ड्रिंक है, इसमें वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। उसके बाद गैस मिक्सचर में बहुत सारी डिफरेंट गैसेस जो एयर में प्रेजेंट है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और जो नोबल गैसेस हैं। यानी ये इतने टाइप्स के मिक्सचर्स हमें कंसीडर करने रहते हैं। इसमें जो हमें सेपरेशन मेथड पढ़ना है, या इसके आगे मैं बताऊंगा, अलग अलग सेपरेशन मेथड हमें कंसीडर करना रहता है। सॉलिड के केस में आपको यहाँ कंसीडर करना है, सॉलिड लिक्विड के केस में कंसीडर करना है, और लिक्विड के केस में सेपरेशन मेथड हम कौन सा यूज करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आइए हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इज द सेपरेशन मेथड
और वेरियस सेपरेशन मेथड विच आर यूज्ड टू सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ गिवन मिक्सचर। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले सेपरेशन मेथड हम कंसीडर करेंगे किसमें, सॉलिड सॉलिड मिक्सचर में। मैं वन बाय वन पहले सब बता दे रहा हूं, उसके बाद हम लोग एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ेंगे। सॉलिड सॉलिड मिक्सचर यानी यहां मैं लिख रहा हूं पहले सेपरेशन मेथड फॉर सॉलिड सॉलिड मिक्सचर। कौन कौन सा हम सेपरेशन मेथड यूज करेंगे सॉलिड सॉलिड मिक्सचर को एक दूसरे से अलग करने के लिए, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग करने के लिए। इसमें सबसे पहला नंबर आता है हैंड पिकिंग। आप लोग जान रहे होंगे, क्लास 7-8 में पढ़े होंगे हैंड पिकिंग। उसके बाद नंबर आता है सीविंग, हैंड पिकिंग सीविंग। उसके बाद आता है मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन। और लास्ट में हम बात करते हैं सब्लिमेशन। यानी अगर कोई मिक्सचर आपको दिया गया हो जिसमें जैसे मान लीजिए आपको सॉलिड सॉलिड मिक्सचर दिया है, तो सॉलिड सॉलिड मिक्सचर को हम कैसे एक दूसरे से उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग कर सकते हैं, तो ये सब मेथड हम यूज करते हैं। ठीक है ना। आप देख रहे हो कौन कौन सा मेथड है। सबसे पहला है हैंड पिकिंग, उसके बाद है सीविंग, सीविंग के बाद है मैग्नेटिक सेपरेशन, और मैग्नेटिक सेपरेशन के बाद है, आप देख सकते हो मैग्नेटिक सेपरेशन के बाद क्या है, सब्लिमेशन। तो हम लोग हैंड पिकिंग कब यूज करते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स बहुत ही क्लियरली हमें दिखाई दे। जैसे आप जान रहे हो अगर ये क्या कहते हैं, स्टोन और राइस एक दूसरे में मिक्सअप हो, तो स्टोन और राइस को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, हैंड पिकिंग यूज करते हैं। ठीक है ना। हैंड पिकिंग मेथड से उसको, दूसरा क्वांटिटी कम हो, अगर मिक्सचर की क्वांटिटी कम है और उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो क्लियरली हमें दिखाई दे रहे हैं, तो वहां पर हैंड पिकिंग मेथड बेस्ट मेथड माना जाता है। ठीक है। सीविंग, जब हैंड पिकिंग मेथड जो होता है वो फेल होता है और इसमें जब पार्टिकल्स की साइज थोड़ी छोटी हो जाती है, तो हैंड पिकिंग मेथड्स को से उसको हम अलग नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम जो मेथड यूज करते हैं उसका नाम है सीविंग। सीविंग में क्या करते हैं, सीविंग में क्वांटिटी अगर ज़्यादा है, यहाँ क्वांटिटी कम है तो हैंड पिकिंग कर सकते हैं, यहाँ क्वांटिटी अगर ज़्यादा है तो सीविंग मेथड से हम उसको अलग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो सैंड है, सैंड में बहुत सारे छोटे छोटे जो स्टोन्स हैं उनको हम अलग कैसे करेंगे, तो सीविंग के थ्रू हम अलग कर सकते हैं। मैग्नेटिक सेपरेशन कब यूज करेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन तब हम यूज करते हैं जब हमारे मिक्सचर में कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो। जैसे मान लीजिए सैंड, सैंड और आयरन एक दूसरे में मिक्सअप किया गया हो, आयरन नेल या आयरन के जो टुकड़े हैं उनको एक दूसरे में मिक्स किया गया हो, तो ऐसे मिक्सचर को हम, ये सॉलिड सॉलिड मिक्सचर का एग्जांपल है, तो इसको हम अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, उस मिक्सचर के करीब में मैग्नेट ले जाएंगे और मैग्नेट जैसे ही रखेंगे, सारा जो आयरन के उसमें टुकड़े होंगे, लोहे के जो टुकड़े होंगे वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है आयरन, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला है, जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो गया, और जो नॉन मैग्नेटिक है वो अलग हो गया। तो इस मेथड से हम, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड से हम इस तरह से कर सकते हैं। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन इज दैट प्रोसेस इन विच द सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू द गैसियस फॉर्म, क्लियर, एंड द सब्सटेंस विच इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन आर नोन एज सबलाइम सब्सटेंस। यानी सबलाइम सब्सटेंस अगर मिक्सचर में प्रेजेंट है तो समझिए उस प्रोसेस को या उस मिक्सचर को हम सब्लिमेशन मेथड से ही अलग कर सकते हैं। अब वो सबलाइम सब्सटेंस कौन कौन हो सकता है उसका मैं यहाँ पर नेम और बता दे रहा हूँ, कौन कौन से सबलाइम सब्सटेंस होते हैं। अगर ये सबलाइम सब्सटेंस मिक्सचर में दिए गए हों तो नो डाउट उसके लिए आप एक सिंपल सा मेथड यूज करोगे जिसका नाम है सब्लिमेशन। ठीक है ना। तो सबलाइम सब्सटेंस क्या है, द सब्सटेंसेस विच इन्वॉल्व the substances which involved in the process of
सब्लिमेशन। इसमें नेम आता है आयोडीन का, आयोडीन इज अ सबलाइम सब्सटेंस। कैम्फर, कैम्फर भी सबलाइम सब्सटेंस है। ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं। और नेफ्थलीन, नेफ्थलीन ये भी सबलाइम सब्सटेंस है। एंथ्रासीन, एंथ्रासीन भी सबलाइम सब्सटेंस है। और अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड जिसका फार्मूला होता है NH4Cl। यानी अगर इनमें से कोई दिया हो, मिक्सचर में कोई एक दिया हो, तो समझिए ये सब जो है ये सबलाइम सब्सटेंस है। और अगर एक इसमें से कोई दिया है तो उसके लिए आप जो प्रोसेस यूज में लाओगे सेपरेशन मेथड, वो सब्लिमेशन होगा। क्लियर? अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा कि कौन कौन सा सेपरेशन मेथड दिया गया है सॉलिड लिक्विड मिक्सचर को अलग करने के लिए और लिक्विड लिक्विड मिक्सचर को अलग करने के लिए। क्लियर? थैंक यू।